कभी बेटा आता है, कभी बेटी। तो और कुछ तो ऐसे ऐसे दृश्य ध्यान में आते हैं जिसको इस जीवन में हमने नहीं देखा न सुना, वह भी आता है। महाराज कुछ तो ऐसे दृश्य हैं जिसको जीवन में कभी नहीं देखा, इस जीवन में आपने नहीं देखा, पहली बार ही आप इस संसार में नहीं आए हैं। लाखों करोड़ों बार हम लोगों का जन्म हो चुका है, हमें इस जन्म का भी सब याद नहीं है, लेकिन हमारा मन जो है बहुत बड़ा पंडित है। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, काहे को कुशलात, लय दीपक कुएं गिरे। मन जाने सब बात। सृष्टि के आदि काल से अब तक जितना जो कुछ भी हम किए हैं, देखे हैं, सुने हैं, छुए हैं, 14 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म हुआ है, हमारे मन रूपी ज्योतिषी जी को, हमारे मन रूपी पंडित जी को सब याद है। मन जाने सब बात। और उन्हीं सारी बातों को ढकेल ढकेल कर अभ्यासियों के सामने लाता है। ये देख, ये इस जन्म का है, ये उस जन्म का है, ये इस जन्म का है। सारे जन्मों के किए हुए कृतकर्म को उस चित्त रूपी कोठरी से बाहर निकाल निकाल कर सामने रखता है। जैसे कपड़े की दुकान पर हम जाते हैं तो कपड़ा बेचने वाला, साड़ी तो लेंगे आप एक, और 100 साड़ी निकाल निकाल करके देता है। ये देख लो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा देख लो, जो पसंद आए। मांगेंगे एक, दिखलाएंगे अनेक। उसी तरह से देखना चाहेंगे अंदर में एक रूप, और मन दिखलाएगा अनेक रूप। ये भी ले, ये भी तुम्हारा ही किया हुआ है, यह भी तुम्हारा ही किया हुआ, ये भी तुम्हारा ही किया हुआ है। नाम जप करने के लिए हम बैठते हैं, 2 अक्षर का नाम, लेकिन कितना गुनावन होता है कि हम जप ही भूल जाते हैं। मन कहता है कि 2 अक्षर जो अभी तुमको जपने के लिए मिला है, उसको तो बड़े प्रेम से जपने लग गया। जन्म जन्म से दुनिया भर के अक्षर जप रखे हो, उसको कौन जपेगा? लो ये भी जपो, थोड़ा ये भी जपो। सारी दुनिया के गप जो है वो जप के समय में ला करके सामने करेगा। लो ये भी जपो थोड़ा। अब मन जिसको जपने के लिए कह देता है, अभ्यासी उसी में लग जाता है। मैंने तो एक दिन सुनाया था, जप के समय में, ध्यान के समय में मन के अंदर ऐसी ऐसी कहानी शुरू होती है, बढ़िया से बढ़िया कहानी। जा रहे हैं गुजरात, जा रहे हैं पंजाब, जा रहे हैं कभी कभी अमेरिका, कोई सगे संबंधी आ गए, बस उनसे बातचीत करने में लग गए, अंदर ही अंदर सब माला जप रहे हैं, अंदर अंदर सब चल रहा है। इतना वह रोचक होता है, अभ्यास करने वाले जानते होंगे। यह सब तो मुझे अनुभव होता है, हम तो बिल्कुल घटिया लेवल के आदमी हैं। यह सब हमें अनुभव होता है, इसीलिए हम सुना रहे हैं। जब जब काल में, ध्यान काल में ये गुनावन शुरू होते हैं, मैं इनको मन की कहानी कहता हूँ। ये मन की कहानी, आप उसके पीछे लग जाते हैं। इतना रोचक प्रसंग होता है कि मन होता है कि थोड़ा सा यह खत्म हो जाए तब जप में लगेंगे, यह खत्म हो जाए तब अपनी क्रिया करेंगे, खत्म हो जाए। मन का गुनावन कभी खत्म होने वाला है? सृष्टि की आदि काल से अब तक का सब जमा है, वह तो 100 कल्प में भी खत्म नहीं होगा। मन के अंदर तो आपका किया हुआ कर्म इतना भरा हुआ है कि 100 कल्प में भी वह खत्म नहीं होगा।
और आप 1 घंटा में खत्म कर लेना चाहते हैं। मन द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म को आप 1 घंटा में खत्म करना चाहते हैं। आप खत्म हो जाएंगे और हजारों हजार बार आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन मन का संकल्प विकल्प अपने आप कभी खत्म नहीं होगा। इनको तो खत्म करना पड़ेगा। और जिस यौगिक क्रिया के द्वारा मन के संकल्प विकल्प, मन की कहानी खत्म होती है, उसी क्रिया का नाम है प्रत्याहार। संत महापुरुष के पास ऐसी ऐसी युक्ति होती है कि जन्म जन्म का भरा हुआ भंडार जो मन के अंदर गुनावन के रूप में है, वह खत्म हो जाता है। उस क्रिया का नाम है प्रत्याहार। लेकिन बहुत ताकत लगाने की जरूरत है। गुरु महाराज के वचन में आया है, जप काल में, ध्यान काल में गुनावन सामने आता है और हम उन गुनावन में पढ़कर जप को भूल जाते हैं। इष्ट के रूप का चिंतन हम भूल जाते हैं, गुनावन के पीछे लगे हुए। वह गुनावन आपको भी खत्म कर देगा, भजन के समय को खत्म कर देगा, सबको खत्म कर देगा, लेकिन वह खत्म नहीं होगा। घंटी बजाने में ये इतने निपुण हैं कि आप घड़ी देख सकते हैं, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देते। आपका गुनावन चलता रहेगा, समय पास होता रहेगा, घड़ी की सुई आगे बढ़ती रहेगी, ये देखते रहेंगे और देखते देखते ही कहानी खत्म नहीं होगी, घंटी बज जाएगी। हाय हाय करके बहुत साधक ध्यान पर से उठते हैं। मैं तो कहूँगा, हम तो देखते हैं सकल सूरत से पता चल जाता है अंदर में बैठकर कौन किस तरह से अभ्यास कर रहे हैं। सकल सूरत से कुछ अनुमान लग जाता है। जैसे आम जब पकता है तो गूदा लाल हो जाता है, तो छिलके भी रंग जाते हैं। उसी तरह से अभ्यास काल में कौन साधक अंदर में लड़ रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, कौन अभ्यासी प्रत्याहार में कुछ सफल हैं, कौन पूर्ण रूपेण सफल हैं, कौन धारणा में हैं, कौन ध्यान में हैं, कौन ध्यान की गहराई में हैं, और कौन गुनावन में पड़े हुए हैं, और कौन आलस्य में हैं, और कौन नींद में है। आप लोग तो ध्यान करते हैं, हम यही सब देखते हैं। आप लोग तो मज़े में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो आप लोगों के लिए यही ध्यान होता है। हम सब के सकल सूरत देखते हैं केवल। ऐसे ऐसे अभ्यासी हैं, 1 घंटा पूरा हो जाता है और 1 बार भी मंत्र जप नहीं होता। 1 घंटा में 1 बार भी मंत्र जप नहीं। शकल बतलाती है। 1 घंटा में कुछ अभ्यासी 2-3 सेकंड मंत्र का जप करते हैं, आधा मिनट कुछ करते होंगे। किसी से लगातार आधा मिनट भी नहीं होता है। कोई 1 मिनट भी करते हैं, कोई 2-4 मिनट भी करते हैं, 5 मिनट भी करते हैं। कुछ एक गुनावन में बह रहे हैं, कुछ एक आलस्य से जूझ रहे हैं,
कुछ को आलस्य और गुनावन से जूझने का भी होश नहीं है, इतने बेखबर हैं। कितने खौं खौं, कितने इष्ट के रूप को देखने के प्रयास में हैं। कुछ कभी कभी देखते हैं, कुछ देर देखते हैं, कुछ दृष्टि को टिकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ संघर्ष में कुछ क्षण के लिए सफलता भी पाते हैं, कुछ देर तक टिका भी पाते हैं। इस लेवल के अभ्यासी सब एक जैसे नहीं है, हम यह नहीं कह सकते। लेकिन मन की गीत सुनते सुनते कुछ 1 घंटा में ऐसे ही उठ जाते हैं, एक बार जप नहीं। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, आंख बंद करते ही जप चालू करिए। आंख बंद हो, मुंह बंद हो और मंत्र का जप चालू हो जाए। छोड़िए नहीं, कितना भी लुभावना दृश्य क्यों ना आए, कितनी भी अच्छी गीत मन क्यों ना सुनाए, लेकिन कुछ भी नहीं सुना। प्रत्याहार, जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेर फेर ले आए, लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही कर प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के। जप को छोड़कर मन जैसे इधर उधर जाए तुरंत जप में लगाइए, मन जाए तुरंत जप में लगाइए। बंदर जैसे इस डाली पर से उस डाली पर, उस डाली पर से उस डाली पर छलांग लगाता है, ऐसे छलांग लगाने वाली भक्ति से कोई लाभ नहीं। कुछ अभ्यासी चाहते हैं कि 1 ही घंटा में हम मानस जाप भी कर लें, मानस ध्यान भी कर लें, दृष्टि योग भी कर लें, अनादान संधान क्यों बचे, उसको भी कर ही लेते हैं। ये क्रियाओं को बदलने के चक्कर में ही कोई भी क्रिया नहीं कर पाते। क्रिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्रिया को दूसरी क्रिया से संबंध है। जप आपको रूप प्रकट कर देगा, रूप आपको सूक्ष्म रूप प्रकट कर देगा, सूक्ष्म रूप आपके अंदर में सूक्ष्म नाद प्रकट कर देगा। 1 घंटा लगातार जप भी नहीं हुआ और आप तुरंत जाप को छोड़ दिए, लगे रूप देखने। धुंधला रूप भी सामने नहीं आया, लगे दृष्टि योग करने। दृष्टि नाचती ही रही, कर लिए कान बंद, सुनने लग गए नाद को। इस तरह से अभ्यास करने से अभ्यास में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कमजोर आदमी जिसका शरीर कमजोरी के मारे कांप रहा है, वह अच्छी तरह से डंडा को टेक टेक करके, पैर को जमा जमा करके फिर दूसरी कदम को उठाता है। पहली कदम को जमा लेता है, फिर दूसरी कदम को उठाता है, पहली कदम को जमाता है, फिर दूसरी कदम। और कमजोर आदमी जिसका शरीर कांप रहा है, वो अंधाधुंध भागना चाहे तो कहाँ गिरेगा पता नहीं। उसी तरह से साधना की आरंभिक अवस्था में हमारा दिल दिमाग अभ्यास इतना कमजोर है कि हम ना तो जाप में स्थिर रह पाते, ना ध्यान में स्थिर रह पाते, ना आगे की क्रिया में स्थिर रह पाते। ऐसी स्थिति में एक एक क्रिया को मजबूत करके चलना है। लगातार 1 घंटा तक जाप करते रहिए। यह कोई साधारण बात है? 1 घंटा तक सिमरन चलता रहे, यह साधारण बात है। बहुत लोग कहते हैं फिर ध्यान तो नहीं हो पाया।
कैसी कैसी बातें करते हैं। गुरु महाराज को हम 1 घंटा तक पुकारते रहे, बुलाते रहे, यह कुछ भी नहीं है। बिना बुलाए कोई आते हैं? आप जो ध्यान में कुछ देखना चाहते हैं, क्या मतलब है? आप उनको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? या तो उनके पास जाइए या उनको बुलाइए। बुलाना होगा, उनके पास जाना होगा। किसी व्यक्ति के पास आपको जाना पड़ेगा या उनको बुलाना पड़ेगा। तो जाना और बुलाना, किसी रूप तक जाना और बुलाना, इसी क्रिया का नाम है मंत्र जप। मंत्र जप के सहारे ही किसी रूप तक आप जा सकते हैं। मंत्र जप के सहारे ही किसी रूप को आप प्रकट कर सकते हैं। सोना में कहीं मूल्य लिखा हुआ होता है? लिखा हुआ नहीं होता। लेकिन स्वर्णकार के पास जाएं, स्वर्णकार तुरंत बता देगा, इसकी कीमत है 32,000, इसकी कीमत है 25,000, इसकी कीमत। सोना में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, वह तौलेगा और मूल्य बता देगा। उसी तरह से आप जो मंत्र का जप अंदर में कर रहे हैं, उस जप में कहीं रूप लिखा हुआ नहीं है। मंत्र में रूप लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मंत्र में रूप समाया हुआ है। लिखा हुआ नहीं है, समाया हुआ है। जैसे सोना से मूल्य प्रकट होता है, वैसे ही मंत्र से, नाम से रूप प्रकट होता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया है, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। स्थूल रूप को देखना चाहते हैं, स्थूल रूप को प्रकट कर लेना चाहते हैं, तो स्थूल नाम का जप करिए। कुछ अभ्यासी मेरे पास आकर कहते हैं, महाराज जाप तो करते हैं, लेकिन कहाँ रूप प्रकट होता है? ध्यान तो लगाते हैं, लेकिन ध्यान में कहाँ कुछ दिखता है? जिनको आप प्रकट करना चाहते हैं, जिनको आप ध्यान में देखना चाहते हैं, वे आपके गुलाम नहीं हैं, आप उनके गुलाम हैं। आपके वो गुलाम हैं, जब चाहेंगे तब उनको प्रकट कर लेंगे, जब चाहेंगे तब उनको देख लेंगे। आप उनके गुलाम हैं। हमको उनका गुलाम बनना है। वे हमारे गुलाम नहीं कि जब चाहें तब प्रकट कर लें। महाराज फिर तो जब ध्यान से कुछ नहीं होगा, कुछ कैसे नहीं होगा? एक बात हम लोग समझ लीजिए, मंत्र जप का अर्थ होता है इष्ट का आवाहन करना, इष्ट को बुलाना। गुरु ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का हम जप कर रहे हैं, अर्थात गुरु महाराज को हम बुला रहे हैं। हम अपने मन से कैसे यह कह दिए कि हम बुलाए और वे नहीं आए? हमारे में यह कहने का क्या अधिकार होता है? आपने देखा कि वो नहीं आए, है आपकी आंख में ताकत, वो आए कि नहीं आए, आप में ताकत है उनको देखने की। वे जब चाहेंगे तब आपको दिखलाएंगे। यह बात आप समझ करके ध्यान पर बैठिए। अभ्यास करना मेरे बस की बात है, और अभ्यास में कुछ देखना, कुछ पाना, ये आराध्य देव के बस की बात है। यहीं पर अभ्यासी धोखा खा जाता है। हम कहाँ कुछ देखते हैं?
हम काहे के लिए बोलते हैं कहाँ कुछ दिखता है? अभ्यास करना मेरे बस की बात है, और अभ्यास में क्या सब दिखेगा, कब दिखेगा, यह जिनको हम देखना चाहते हैं उनके बस की बात है। और रामायण पढ़िए तो इसका खुलासा हो जाएगा। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई। यह अपने बस की बात नहीं, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी कृपा से कोई, सब नहीं, आपकी कृपा से पाव कोई कोई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरचंदन। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। साधना में कुछ पाना यह कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। साधना में कुछ देख लेना यह साधन साधने, साधना करने से कुछ दिख जाएगा ऐसा नहीं होता है। इसको साधन साध्य कहते हैं। साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। साधना में कुछ देखना यह कृपा साध्य, कृपा से ही यह संभव है। वाराहोपनिषद में लिखा गया है, दुर्लभो विषय त्यागो। विषय का त्याग करना बहुत दुर्लभ है। बोलना बहुत आसान है लेकिन त्यागना बहुत कठिन है। दुर्लभं तत्व दर्शनम, ब्रह्म का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करनी बहुत दुर्लभ है। सब कुछ को दुर्लभ 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 बताया, लेकिन कब तक दुर्लभ? ऋषि कहते हैं जब तक कि गुरु की कृपा न हो जाए। जब तक गुरु की कृपा न हो जाए तब तक दुर्लभ। उनकी कृपा हो जाए तो तुरंत सुलभ। ये सब दुर्लभ सद्गुरोह करुणा बिना, सद्गुरु की दया के बिना सब दुर्लभ है। आप कभी भी यह नहीं कहिए हम जाप करते हैं महाराज लेकिन कहाँ कुछ होता है। बस आप करते रहिए। यदि आप सही में साधक हैं तो आप करते रहिए, आगे कुछ नहीं बोलिए। बोलने का मतलब आपको विश्वास नहीं है। जो कहता है कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कहाँ कुछ दिखता है, उनको विश्वास में कमी है, उनकी श्रद्धा में कमी है, उनको प्रेम में कमी है, उनकी निष्ठा में कमी है, उनके भजन में कमी है, उनके सदाचार पालन में कमी है। सब कुछ हमारे अंदर में है और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ तो कारण होगा। कारण यही हमारी आँख में ताकत नहीं है कि हम कुछ देख नहीं सकते, हमारे हाथ में ताकत नहीं कि हम कुछ उठा सकते, हमारे में कमजोरी है। इसीलिए हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। सब कुछ हो और कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो तो इसमें कमजोरी किसकी है? सब कुछ हमारे अंदर में हो, कोई रुकावट है? कोई कहता है खबरदार नहीं ले सकता है? सब कुछ हमारे अंदर में हो और हमें किसी का भी लाभ नहीं हो तो हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हमारा कर्म फूटा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं गंग यमुन युगधार मधहि सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाय लही। गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती की धारा बह रही है, लेकिन मनुष्य का भाग्य फूटा हुआ है कि गुरु से युक्ति जानकर उसमें अवगाहन करने के लिए नहीं जाता। हम तो यहाँ नियम ले रखे हैं। 28 तारीख से यहाँ का कार्यक्रम शुरू हुआ है, 11 तक चलेगा। इस धर्मशाला का जो गेट है उस गेट के बाहर हमको कोई नहीं देखे होंगे, नहीं जाएंगे।
नहाएंगे तो अपने अंदर की सरस्वती में, अंदर की सरयू में, नहीं नहाएंगे तो कहीं नहीं नहाएंगे। जब हम अपने अंदर के अत्यंत नजदीक में अत्यंत निर्मल धारा में नहीं अवगाहन कर सकते, तो दूर में जाकर मलिन धारा में जहाँ सब कूड़े करकट बहते जा रहे, जिसमें कि सब डूब लगा रहे हैं, वहाँ नहाने से हमें क्या मिलने को है? नहाएंगे तो निर्मल धारा में, जहाँ की मन पवित्र होता है। आली अधर धार निहार निज के निकर शिखर चढ़ा वहीं, जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना जतन धार बहा वहीं, जहाँ पद्म प्रेम प्रयाग सुरसरि धुर गुरु गति गा वहीं, जहाँ संत आस विलास बेनी विमल अजब अना वहीं। कृत कुमति काग, आपके अंदर में जो सरयू बह रही है उसमें अवगाहन हो जाए। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोई बहा वहीं, हिय हेरि हर्ष निहार घर को पार हंस कहा वहीं। आपके अंदर में धारा बारे, लेकिन फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गमनाई लही। आपके अंदर में अभी भी बह रही है, और संत वाणी के आधार पर हम उसी घाट पर बैठे रहते हैं जहाँ वह धारा बह रही है, वहीं पर हमारा घर है। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, नैनो माही मन बसे। दोनों आँखों के मध्य में जीव का निवास है, लेकिन धारा बह रही है उधर और देख रहे हैं इधर, इसीलिए डूब नहीं लगा पाते। एक तरफ विषयों की धारा बह रही है, एक तरफ निर्मल सरजू की धारा बह रही है। अत्यंत ज्योतिर्मयी चैतन्यमयी सरजू की धारा आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ बह रही है। अत्यंत मलिन, अत्यंत अंधकार में अत्यंत निकृष्ट विषयों की धारा आज्ञा चक्र से नीचे बह रही है। लेकिन फुटल मनुष्यवा के भाग कि अत्यंत निर्मल सरजू की धारा में डूब नहीं लगाकर अत्यंत मलिन विषयों की धारा में हम अवगाहन कर रहे हैं। यहाँ आकर भी कर रहे हैं, सत्संग में बैठने वाले भी कर रहे हैं, बैठकर उठने वाले भी कर रहे हैं। फुटल मनुष्यवा के भाग। यहाँ जब घंटी बजती है, चारों तरफ खिड़कियाँ देखने लग जाते, कौन रास्ता मिले कि इधर उधर हो जाऊं। 8-8, 10-10 आदमी लगा करके रखते हैं आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अपने से खींच खींच करके लाता हूँ आप लोगों को नहलाने के लिए, आप लोगों को पवित्र बनाने के लिए, आप लोगों का उद्धार करने के लिए, आप लोगों का कल्याण करने के लिए, आपके आगे के रास्ता को साफ करने के लिए, जीवन और जन्म को धन्य बनाने के लिए खींच खींच करके यहाँ लाते हैं। फिर भी दुख होता है, थोड़ी सी कड़ाई हो जाती है तो बस झोला उठाते हैं, बाबा नहीं बैठ पाते, घर में जाकर बैठने लग जाएंगे। जहाँ भोगों में ढकेलने वाले हजारों लोग मिलेंगे वहाँ आप बैठ लेंगे, जहाँ भोगों से छुड़ाकर भजन की ओर खींचने वाले कितने लोग लगे हुए हैं वहाँ नहीं बैठ पाओगे। यहाँ नहीं बैठ पाएंगे तो कहाँ बैठ पाएंगे। लेकिन यहाँ बैठने में जिनका दिल कतराता है, मैं तो यह भी कह सकता, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गमना ही लही। जाप करते समय आपसे कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं। सेवक पूर कर्मा सतगुरु दर्श दिखा लिया रहा। सेवक यदि अपने कर्म में पूरा है तो सदगुरु उनको दर्शन देते हैं। सेवक पूर कर्मा, हमें कर्म में पूरा होना, हमें करते रहना है।
हजरत ख्वाजा हसन बसरी एक बहुत बड़े सूफी फकीर हुए, बड़ी मस्ती में रहते थे। उनके खानकाह में, उनके धर्म स्थान पर बहुत सारे शिष्यगण रहते थे। एक शिष्य से वो बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। अन्य शिष्यों में बड़ी ईर्ष्या हुई कि इनके प्रति हजरत की बड़ी निष्ठा है, बहुत प्यार की भावना है, सेवा तो हम लोग भी करते हैं। हजरत समझ गए कि आपस में ईर्ष्या द्वेष का भाव उदय हो रहा है। लीला करते हैं। एक दिन अपने सारे सेवकों से कहते हैं, देखो आज इस आश्रम में बहुत अच्छा त्योहार है, त्योहार मनाया जाएगा, बहुत सारे भक्त लोग यहाँ आएंगे। सामने जो कुटिया में ऊंट बंधा हुआ है, इस ऊंट को गले में रस्सी लगाकर दिन भर के लिए छत पर पहुंचा दो। ऊंट को गले में रस्सी लगाकर छत पर पहुंचाओ और नीचे की जगह साफ कर दो। आधे चेले तो एक किनारे हो गए। पता नहीं आज हजरत को क्या हो गया है, दिमाग गड़बड़ तो नहीं हो गया? यह ऊंट कैसे छत पर चढ़ेगा? हम लोग इनके पास रहते हैं तो क्या मतलब हुआ, कुछ भी करा लो, ऊंट को कैसे हम छत पर चढ़ाएंगे? बकरी है, उठा लो। आधे तो एक किनारे हो गए। आधे कहते हैं, हजरत आप क्या सेवा दे रहे हो, यह कोई सेवा है? उन्होंने कहा करना है तो करो, नहीं करना है तो भागो। जिनसे वो बहुत प्यार करते थे उनसे कहा, क्या तुमसे ऐसा काम होगा? हाँ हजरत, क्यों नहीं होगा। गले में रस्सी लगा दी और पहले वही छत पर चढ़ गए। ऊपर से ऊंट को नीचे से ऊपर खींचने लगे। अब ऊंट कैसे छत पर जाए, कैसे वह आदमी ऊंट को खींचेगा ऊपर, लेकिन खींच रहा है। सारे शिष्यों ने कहा कि जैसे आज हजरत पागल हो गए हैं वैसे चेला भी पागल हो गया। मूर्ख, इस ऊंट को जो तू छत की ओर खींच रहा है, खींच लेगा? बकरी है। इसको तू चढ़ा लोगे छत पर? उस सेवक ने कहा, यह ऊंट छत पर चढ़े चाहे नहीं चढ़े, हमें कोई मतलब नहीं, चढ़े या नहीं चढ़े, बस गुरु का आदेश हुआ है इसको छत पर चढ़ाओ तो हम लगे हुए हैं। चढ़े या नहीं चढ़े यह गुरु जी जाने, लेकिन रस्सी खींचते रहना यह हमारा काम है। हम तो रस्सी खींचते रहेंगे, चढ़े चाहे नहीं चढ़े, सारे दिन लग जाए। शिष्य की ऐसी निष्ठा देखकर गुरु की ऐसी कृपा हुई, जैसे रुई हवा लगने से ऊपर उड़ जाती है, वैसे ही वह ऊंट उड़ करके चिड़िया की तरह छत पर जाकर बैठ गया। सब देखते रह गए। बड़ा भारी जादूगर ये चेला है, इतना बड़ा ऊंट को छत पर लेकर चला गया। कैसे चला गया यह छत पर? उसने कहा, यह ऊंट नीचे से छत पर कैसे आ गया मैं नहीं जानता, जिनकी आज्ञा से मैं खींच रहा था यह तो वही बतला सकता और कोई नहीं बतला सकता। असाध्य को साध्य बना देना यह जीव नहीं बतला सकता, यह तो जीवित दशा से छूटे हुए कोई संत ही बतला सकते हैं। हजरत से जाकर के पूछो कि यह कैसे चढ़ गया।
हमें तो केवल जस मिला है, चढ़ा है हजरत की कृपा से। पूछा गया, हजरत यह तो कमाल हो गया, ऊंट को वह छत पर पहुंचा दिया। कि हाँ, ऐसी ही निष्ठा जिनके अंदर होगी वह असाध्य काम को भी साध्य बना लेगा। बस गुरु ने हमको यह आदेश दिया कि मंत्र का जाप करो। दीक्षा के समय यह कहा है, इतने बज के इतने मिनट पर हम तुमको दर्शन देंगे? बताइए कोई। दीक्षा के समय यह बोले हैं कि इतने साल में हम दर्शन दे देंगे? कुछ बोले हैं? केवल बतलाए हैं मंत्र का जाप करो, इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से दृष्टि योग करो। तारीख इस भी समय बताए हैं कि इतने तारीख में ये हो जाएगा, इतने तारीख में ये हो जाएगा, इतने तारीख में ये हो जाएगा? बताएं कहीं? जब यह नहीं बताए हैं तो इसमें क्यों हम माथा लगाएं? जाप कर रहे हैं महाराज इतने दिनों से, कहाँ कुछ हो रहा है। ध्यान लगा रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। ये अपने मतलब से बोल रहे हैं, बिल्कुल मगजमारी इसको हम कहते हैं। इसे बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दीक्षा के समय यह बोलने के लिए नहीं कहा गया है, करने के लिए कहा गया है, बोलने के लिए नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है करने के लिए, हम कर रहे हैं। रस्सी खींच रहे हैं, ऊँट चढ़े चाहे नहीं चढ़े, हमें कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से जाप कर रहे हैं, वो दर्शन देने के लिए आए चाहे नहीं आए। उनको देखने के लिए हम अंदर में चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन में आए चाहे नहीं आए, हमें क्या लेना देना है। हमें चिंतन करते रहना है। सेवक पूर्व कर्मा, वो दृष्टि एकाग्र करने के लिए कह रहे हैं, कहे हैं और हम कर रहे हैं। दृष्टि जुड़े चाहे नहीं जुड़े, आसमान में उड़ जाए, दृष्टि टिके चाहे नहीं टिके, अंदर में प्रकाश हो चाहे नहीं हो। गुरु महाराज कहे हैं कि दृष्टि जोड़ो, इतने दिन में प्रकाश हो जाएंगे। केवल जोड़ने के लिए कहे हैं, हमें जोड़ते रहना है। प्रकाश हो चाहे नहीं हो, अंधकार हो जाए। बस इन्होंने जो कहा है उस पर हमें चलना है। रस्सी खींचते रहना है, ऊँट चढ़े चाहे नहीं चढ़े। जब उस चेले का ऊँट चढ़ गया तो हमारा भी मन 9 द्वारों से 10वां द्वार में चढ़ जाएगा। हमारी भी वृत्ति चढ़ेगी, हमारी भी सूरत चढ़ेगी। जब उसने ऊँट को खींच लिया तो हम स्वयं नहीं ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हम जब तुरंत शिकायत शुरू कर देते हैं, यह नहीं हुआ तो वह नहीं हुआ, इतना किए यह नहीं हुआ। एक गुरु महाराज ने कह दिया, हमारी पूंजी क्या है? सदाचार और बिंदुनाद का ध्यान। शीर्षक भी बहुत लोग याद नहीं रख पाते हैं, क्या पाठ हुआ था। हम बोलते बोलते घंटा से ऊपर बोल गया, तब भी शीर्षक याद है। हमारी पूंजी है सदाचार और नाद बिंदु का ध्यान, यही तो शीर्षक था। पूंजी है सदाचार, सदाचार पूंजी है। सदाचार रूपी पूंजी से हम बिंदु नाद रूपी वस्तु को खरीदेंगे। 5 पाप के लिए हृदय पर हाथ रख कर देखिए कि ये खत्म हुआ। 5 पाप यदि आपके अंदर में नहीं है तो आप सदाचारी हैं, और इसी सदाचरण से आप बिंदुनाद को खरीद लेंगे सदगुरु के हाथ से। ये हुआ है, सदाचार का पालन हुआ है। जो बिंदुनाद को खरीदने को चल पड़े, हाथ में कुछ भी नहीं, चले हैं बम्बई बाजार में सब कुछ खरीदने के लिए। एक हमारी जन्मभूमि पर की बात है, जाति का डोम था, इतना नशा पीता था, इतना नशा पीता था, सुअर बेच बेच करके केवल शराब पीता था, नशा में डोलते रहता था।
एक दिन उसी नशे में जा रहा था, बहुत एक धनवान आदमी सामने से हाथी पर आ रहा था। इसने कहा कि बाबू आप हाथी बेचोगे? ये डोम दिन रात शराब पीने वाला, रहने के लिए घर नहीं है और हाथी की बात कर रहा है। हाथी बेचेगा? हाँ बेचूंगा। कितना में बेचोगे? उस समय 70-80 साल पहले की बात है, वहाँ पर सुनाया हमको जन्मभूमि के लोग। कहा कि 2000 में। ठीक है, सवेरे में रुपए लेकर के आता हूँ। सवेरा हो गया, वो देख रहे हैं कि रुपए लेकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आया ही नहीं। तब एक आदमी को भेजा कि जाओ पकड़ के लाओ उनको। मेरे से कहा था कि मैं हाथी खरीदूंगा और सुबह आ रहा हूँ पैसे लेकर, अब तक नहीं आया। बोला कर लाओ। बड़ा आदमी था, उसे पकड़ कर ले आया। अरे तूने तो कहा था मैं हाथी खरीदूंगा और 2000 रुपये में लूँगा और सवेरे पैसे लेकर आ रहा हूँ। तो लाया पैसा। तब कहता है बाबू जो हाथी खरीदता वो तो रात में ही चला गया, रात में ही चला गया। हाथी खरीदने वाला चला गया, मेरे पास कहाँ कुछ था। वो जो बोल रहा था वो रात में ही चला गया। वो कौन बोल रहा था? शराब की बोतल बोल रही थी। नशे में मैं बोल रहा था। उस समय हमको थोड़े होश था कि घर में क्या है नहीं है। ऐसे ही हम लोग बोलते रहते हैं, बिना सदाचार पालन के ही एक भी सदाचार का पालन नहीं। केवल बिंदु नाद बोलते रहते हैं, बिंदु नाद खरीदने की बात करते रहते हैं। गुरु महाराज की वाणी में है, पालन हो सदाचार न आचार में ही क्या। सदाचार का पालन ही नहीं, खाली दुनिया भर का आचार की बात करते हैं। सदाचार रूपी पूंजी से ही बिंदु नाद रूपी वस्तु को सदगुरु के हाट में जाकर आप खरीद सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं मेरी पूंजी है सदाचार और नाद बिंदु का ध्यान। खरीदना चाहें तो इस आचार का पालन करें, नियम से पालन करें, जरूर खरीद सकते हैं। अभी एक भजन सुन लीजिए, फिर 2 आध्यात्मिक आरती। जय गुरु। प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि। तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज,
उपस्थित साधक वृंद एवं मातृशक्ति, प्राचीन काल में पुत्र प्राप्ति के लिए राजे महाराजे लोग या तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया करते थे या घनीभूत जंगल में जाकर तप किया करते थे। पुराणों में इस प्रकार की चर्चा है। दोनों सत्कर्मों को ईश्वर परमात्मा से संबंध है। ईश्वर को प्रसन्न कर जो कुछ प्राप्त होता है उसी से सुख